नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मैं रूपेश वर्मा आज आप सभी को नेक्स्ट टॉपिक शोषण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। और इसमें देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत कौन सा प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 23 में क्या है कि इसमें बालाश्रम और मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। बालाश्रम क्या होता है, इसमें इसको भी हम आप लोग को करंट से अपडेट भी करके बताएंगे। और इसके हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। इसको पहले अपडेट कर देते हैं। बालाश्रम निषेध, बालाश्रम निषेध 2 जून। ठीक, इससे संबंधित बालाश्रम निषेध ये प्रत्येक 2 जून को मनाया जाता है। इसमें अनुच्छेद 23 के अंतर्गत दिए गए करंट के बारे में देखेंगे। ठीक, और 2 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य थीम क्या होता है, थीम, और इसकी शुरुआत और भारत सरकार द्वारा कौन सा कदम उठाया गया है, भारत सरकार द्वारा। तो इसमें इसका उद्देश्य क्या है, बाल श्रम निषेध का उद्देश्य यही है कि इसमें वैश्विक स्तर पर बालाश्रम को समाप्त करना और इसको समाप्त करने के क्षेत्र में प्रयास करना। ठीक है, जो भी कार्रवाई करना हो अपने देश के द्वारा, सरकार के द्वारा कार्रवाई करना। ठीक, और फिर दूसरा क्या है इसमें थीम, इसका थीम ये है कि सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। क्या है, सार्वभौमिक, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण, सामाजिक संरक्षण, इसका ये थीम है। और इसकी शुरुआत कब हुई, 2022 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, श्रम संगठन द्वारा, इसको आप कह सकते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा क्या, भारत सरकार बालाश्रम को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसको, समाप्त करने के लिए। और भारत का 10 में से एक व्यक्ति, 10 में से एक व्यक्ति ये बालाश्रम है, बालाश्रम के अंतर्गत आता है। और अगर 2022 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाएगा वैश्विक स्तर पर, तो 8.9 मिलियन, 8.9 मिलियन बच्चे वो क्या हैं, वो बालाश्रम के क्षेत्र में लगे हुए हैं। ठीक, ये बालाश्रम से संबंधित हुआ आपका। अगर अब हम इसको संविधान के अनुसार देखते हैं कि संविधान के अनुसार इसमें बालाश्रम और और मानव दुर्व्यापार क्या होता है, बधुआ मजदूरी क्या होता है, और दास प्रथा क्या होता है। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 23 है, ये क्या करता है, ये बालाश्रम, बधुआ मजदूरी, दास प्रथा, वैश्यावृत्ति इत्यादि के अंत की घोषणा करता है। अब संविधान के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक इसमें देखेंगे कि बालाश्रम, ठीक, बालाश्रम क्या है, इसके संदर्भ में सरकार द्वारा कानून भी बनाया गया था। कब, 1976 में, 1976 में बधुआ मजदूरी उन्मूलन, मजदूरी उन्मूलन कानून बनाया गया था। ठीक, और फिर किशोर न्याय योजना, एक योजना चलाया गया था। कब, 2015 में। क्यों चलाया गया था, इसलिए चलाया गया था कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक हैं और वो खतरनाक कारखानों में संलग्न हैं,
तो उन व्यक्ति को उन कारखानों से निकाल कर जो है उन्हें किसी स्कूल में जो है दाखिला दिलाकर शिक्षा के अधिकार को जो है प्राप्त करवाना है। किसके अंतर्गत? किशोर न्याय योजना के तहत। ठीक, तो आपका जो ये हुआ। और दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 24 में क्या है? संविधान का अनुच्छेद 24 में जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जा सकता, ये अनुच्छेद 24 कहता है। लेकिन इसके बाद क्या कहा गया है? तो कन्वेंशन नंबर 1 होता है जो ये आचार संहिता नियम के तहत है। कन्वेंशन नियम 138 कहता है आपका कि जो है जिस व्यक्ति की आयु न्यूनतम 15 वर्ष जो है पूरा हो गया है वह जो है कार्य कर सकता है। ठीक, कन्वेंशन नियम जो है 138। और फिर इसके बाद क्या है आपका? ये तो कन्वेंशन नियम जो है हो गया, और किशोर योजना हो गया आपका। तो इससे संबंधित जो है कोई भी चीज है, जैसे एक चीज और देखते हैं कि दुर्व्यापार क्या होता है। दुर्व्यापार का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि जो मानव के या बच्चे जो हैं, जो बच्चियां हैं इत्यादि लोगों का जो खरीद फरोख्त होता है, जो इसका बाजारीकरण होता है, उस पर रोक लगाने की बात जो है संविधान का अनुच्छेद 23 करता है। ठीक, और जो बधुआ मजदूरी क्या होता है? बधुआ मजदूरी, वैश्यावृत्ति। बधुआ मजदूरी का तात्पर्य यहाँ क्या है कि जो है अगर कोई मालिक है और कोई नौकर है, तो मालिक और नौकर के मध्य में भी सरकार के द्वारा ऐसा कानून बनाया जाता है जिससे नौकर और मालिक के मध्य में जो आवश्यकता से अधिक विभेद की स्थिति न उत्पन्न हो। ठीक, क्योंकि जो मजदूर वर्ग होते हैं उनके पास भी जो है क्या होता है, एक यूनिटी होता है, एक उनका भी संगठन होता है। मालिक तो एक है और मजदूर क्या है, बहुत सारे हैं। ठीक, तो इनके मध्य में जो है सामंजस्य बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो है कानून बनाया जाता है। और बंधुआ मजदूरी में क्या होता है, अगर किसी मालिक के द्वारा किसी नौकर को जो है, किसी व्यक्ति को जो है कुछ कर्ज दे दिया गया है कुछ रुपयों की, तो वो व्यक्ति जब तक मालिक का कर्ज नहीं चुकता कर देता तब तक वह मालिक के अधीन रहकर जो है वो कार्य करेगा उसका। ठीक, तो ये बंधुआ मजदूरी होता है। और फिर जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो है धार्मिक परिवर्तन। ठीक, ये आपका करंट से अपडेट हो गया सारा, और जो है अनुच्छेद 24 हमने बता दिया। आपका आता है धार्मिक, जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, सबसे पहले हम देखते हैं धर्म क्या होता है। क्या चीज? धर्म। और जैसे इसमें जो आप लोग देख रहे हैं, अगर वर्तमान परिदृश्य में देखा जाएगा तो बालाश्रम की संख्या में जो वृद्धि तो हो ही रही है, 10 में से एक व्यक्ति तो बढ़ ही रहा है। अगर हम इसको ग्रामीण स्तर पर देखा जाएगा तो आखिर इसका कारण क्या है भाई? बालाश्रम में इतनी वृद्धि क्यों हो रहा है? अगर इसके कारण को देखा जाएगा तो इसका कारण में जो है सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और शैक्षिक संसाधनों की जो कमी है, जो अभाव है, उसके कारण जो है बच्चे अपने जीवन को निर्वाह करने हेतु जो है बालाश्रम जैसे क्षेत्रों में जो है लिप्त हो रहे हैं। ठीक, लेकिन इसमें और क्या है कि और अगर इसको संविधान की भाषा के अनुसार अगर हम देखते हैं बालाश्रम अनुच्छेद 23 और 24 को, कि मानव क्या है? मानव एक विवेकशील प्राणी है। मानव एक विवेकशील प्राणी है, और ये सारे जो कंटेंट हैं, बालाश्रम, मानव व्यापार, ये सब जो तत्व हैं ये क्या करते हैं? मानव का शोषण करते हैं, मानव की गरिमा के विरुद्ध कार्य करते हैं, मानव को जबरन कुछ कार्य करने के लिए जो है कहते हैं। ठीक, इसलिए मानव क्या है? मानव एक साध्य है, और मानव अपने साध्य के माध्यम से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो ये आपका क्या है, ये जो है आपका कंप्लीट हुआ, जो है मानव दुर्व्यापार। ठीक, अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अब इसमें हम देखते हैं कि जो है इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद जो है 25 से 28 तक, 25 से 28 तक है। हम इसमें पहले देखते हैं धर्म क्या होता है। धर्म, धर्म एक रास्ता होता है। क्या? रास्ता। रास्ता कहाँ जाता है? लक्ष्य को प्राप्ति, मतलब यहाँ पर ईश्वर की प्राप्ति। ठीक,
ठीक, तो धर्म क्या है? धर्म एक रास्ता है और इसी रास्ते के माध्यम से जो है ईश्वर की प्राप्ति होती है। अब ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है? जो व्यक्ति होता है, जो धार्मिक व्यक्ति होता है, उसमें क्या होता है? उसमें जो है आस्था होगा। क्या होगा? आस्था, विश्वास, लगन, लगन इत्यादि जो मूल्य होते हैं वो जो है वो व्यक्ति में होते हैं। इन्हीं विश्वास, आस्था इत्यादि के माध्यम से व्यक्ति जो है ईश्वर की प्राप्ति करता है। भारत क्या है? भारत एक जो है विविधतावादी देश है। यहाँ पर विभिन्न जाति के लोग निवास करते हैं, उनकी विभिन्न जातियां हैं। ठीक, विभिन्न जातियां हैं, इसलिए यहाँ पर जो है प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने अपने धर्म की विचारधाराएं अलग हैं और उनके पंथ के जो कार्य होते हैं, जो कर्मकांड किए जाते हैं, वो सब अलग हैं। अब इसमें ये आता है कि जो है धर्म में, और इसको अगर हम देखते हैं कि इसके जो है दो रूप होते हैं। दो रूप में एक लघु रूप होता है, ये क्या है? ये आंतरिक रूप, आंतरिक। ठीक, और ये क्या है? बाह्य रूप है। बाह्य रूप, अगर किसी व्यक्ति, जो व्यक्ति धार्मिक कर्मकांड करता है उसको दो रूप में करता है। जो आंतरिक होता है, क्या? आंतरिक, आंतरिक में क्या होता है? इसमें व्यक्ति के अंदर में जो है दया निहित होगा, नैतिकता होगा, सहिष्णुता होगा। ठीक, और इसमें करुणा होगा, सहानुभूति होगा, जैसे मूल्य जो है समाहित होते हैं किसमें? व्यक्ति के अंदर में। ठीक, व्यक्ति के आंतरिक भागों में। लेकिन बाह्य में क्या होता है? धर्म में यहाँ पर जो है यज्ञ होगा। क्या होगा? यज्ञ, कर्मकांड, यज्ञ जैसे जो है कर्मकांड होते हैं। तो यही जो कर्मकांड होता है, हर व्यक्ति का धर्म जो है अपने धर्म को सर्वोपरि मानता है। ठीक, लेकिन हमारा संविधान क्या कहता है? यहाँ पर जो है जैसे पंथ निरपेक्ष शब्द जो है भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक, फिर उसमें ये कहा गया कि भारत देश में कोई धर्म नहीं है, अर्थात सरकार जो होगी वो सभी धर्मों को एक समान नजर से देखेगी, किसी के साथ जो भेदभाव नहीं करेगी। ठीक, तो ये चीज क्या है? इसलिए जो है किसी की भावना हो गया, जैसे यज्ञ कर्मकांड जो होते हैं, ये कैसा होता है? ये विचारधारा की, विचारधारा, विचारधारा मतलब अनेक धर्मों के मध्य में विचारधारा की लड़ाई होती है। ठीक, अब विचारधारा का तात्पर्य क्या है? भाई हिंदू धर्म में जो है नर बलि को क्या माना गया है? भाई उसको, नर बलि को हिंदू धर्म का अंग नहीं माना जाता। लेकिन सिख धर्म में क्या है? कृपाण को रखना जो उनका धर्म माना जाता है। लेकिन अगर बड़े कृपाण को धारण करते हैं तो इसे हिंदू धर्म का जो है अंग, मतलब सिखों का धर्म नहीं माना जाता बड़े कृपाण रखना। ठीक, तो ये चीज जो है आपका हुआ। लेकिन अगर धर्म के बारे में जो है, इसी धर्म के बारे में क्या है? धर्म से पहले जो हमको मानवता को बल देना चाहिए। किस पर? मानवता, मानवता। क्यों मानवता? क्योंकि हर व्यक्ति अगर मानवता है, और भारत एक विविधतावादी देश है। क्या देश है? विविधता, विविधतावादी देश है। और इस विविधतावादी देश को बनाए अगर रखना है तो इस मानवता पर जो है बल देना होगा। मानवता और धर्म के व्यक्ति में जो सरकार की दूरी होती है, सैद्धांतिक दूरी होती है। कौन सी? सैद्धांतिक दूरी, सैद्धांतिक दूरी होती है। लेकिन जब ये सैद्धांतिक दूरी जो है तभी तक रहेगा जब तक धर्म, धर्म जो होता है, अगर इसमें कुछ लगता है कि किसी के व्यक्तित्व के अधिकार का, किसी के मूल अधिकार का जो है वहां पर क्या हो रहा है, उसको दबाया जा रहा है, तो राज्य सरकार जो है क्या होगी, इसमें जो देश होगा वो आगे आएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं धर्म के संबंधित, जैसे 3 तलाक का मुद्दा हो गया। ट्रिपल तलाक का मुद्दा। ठीक, ये ट्रिपल तलाक के मुद्दे में जो है भारत सरकार के द्वारा जो है कदम उठाया गया। और फिर जो है आप अगर देख रहे होंगे कर्नाटक में जो है, कहां पर? कर्नाटक में जो है हिजाब विवाद चल रहा है। हिजाब विवाद क्या चल रहा है? हिजाब विवाद। तो इसमें क्या है
तो इसमें जो है भारत सरकार के द्वारा जो है नियम कानून बनाकर जो है शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कर सकती है। ठीक, तो इसके बाद अगर हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं कि जैसे भी हाल ही में जो है न्यूज में दिया था कि नुपुर शर्मा के द्वारा जो है, ठीक है, किसके द्वारा, नुपुर शर्मा जी के द्वारा जो है मुस्लिम पक्ष को मतलब हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर कोई टिप्पणी किया गया था, ठीक, उनके धर्म को लेकर। तो जब टिप्पणी किया गया था तो इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काफी विवाद, काफी समस्याएं उत्पन्न हुई, जिससे जो है इससे क्या किया गया, उन्हें उनके पद से बीजेपी सरकार द्वारा जो है निष्कासित कर दिया गया। कहने का तात्पर्य यही है हमारा कि धर्म सबके धर्म जो है अपने अलग हैं और सभी धर्म को सम्मान देना चाहिए। पक्ष है विपक्ष है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों बातों को समाहित किया जाता है। ठीक, तो इसलिए जो है ऐसा नहीं कि अपने धर्म को सर्वोपरि मानिए और दूसरे व्यक्ति के धर्म को जो है उसे अलग दृष्टिकोण से देखिए, संकीर्ण मानसिकता जो है नहीं रखना। ठीक, तो ये चीज क्या हुआ आपका धर्म। और धर्म से अब जो है आपको इसमें बता देते हैं कि इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो आप लोग लुल्लू मॉल में भी देख सकते हैं। लुल्लू मॉल जो है अभी इसका भी उद्घाटन जो है योगी जी के द्वारा किया गया था, लेकिन इसमें क्या है कि जो है नमाज पढ़ने के संदर्भ में जो है विवाद सामने आया था। तो विवाद यहाँ पर जो है कारण इसका क्या है कि यहाँ पर कोई गतिविधि करने के लिए जो है प्रशासन से अनुमति लेना होता है, लेकिन उस समय क्या था, वहां पर प्रशासन से संबंधित कोई कर्मचारी जो वहां नहीं थे। ठीक, जो ये घटनाएं घटी प्रशासन से संबंधित वहां कोई व्यक्ति नहीं था। ठीक, तो ये धर्म से संबंधित जो है विवाद समय समय पर होते रहे हैं और इसमें जो है सरकार का और धर्म का जो है क्या योगदान होता है, क्या कैसा संबंध होता है। ठीक, तो अब हम इसको देखते हैं संविधान के। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 ये क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, करण की स्वतंत्रता। अब इस अंतःकरण की स्वतंत्रताओं में जो है एक प्रचार करने की स्वतंत्रता है, प्रचार करना, कर्मकांड करना, कर्मकांड करने की स्वतंत्रता जो है समाहित है। ठीक, लेकिन जो है क्या है स्टेनली स्वाद में, कब, स्टेनली स्वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्टेनली स्वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण द्वारा, अपनी अभिवृत्ति मनोवृत्ति द्वारा, अपने आंतरिक दृष्टि द्वारा जो है वो क्या कर सकता है, धर्म में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन अगर धर्म परिवर्तन जो है, ठीक है, अगर धर्म परिवर्तन लोभ देकर, लालच देकर, ठीक है, और दबाव डालकर अगर किया जाता है तो उसे धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। ठीक, लेकिन इन धर्म पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है, जैसे मान लीजिए ये चीज है तो इस पर जो है प्रतिबंध कब लग सकता है, प्रतिबंध जो है किन दशाओं में लग सकता है। तो जो प्रतिबंध लगेगा इसमें जो है जैसे शांति व्यवस्था को, लोकहित को ध्यान में रखते हुए, क्या है, लोकहित, लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य और जो है शांति व्यवस्था मतलब शिष्टाचार, शांति व्यवस्था इत्यादि को स्थापित करने के लिए जो है सरकार के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किस पे, जो है प्रचार और जो कर्मकांड किए जाते हैं इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है इन स्थितियों में। ठीक, अब जैसे क्या हुआ, अब जैसे वही चीज एग्जाम्पल भी इसमें हम दे देते हैं कि नरबलि को हिंदू धर्म का क्या माना जाता है, उसे अंग नहीं माना जाता, जबकि जो सिख लोग होते हैं उन्हें कृपाण रखना जो हिंदू धर्म का क्या माना जाता है, अंग माना जाता है। ठीक, तो ये आपका अनुच्छेद 25 हुआ। ठीक, इसके बाद अगर हम अनुच्छेद जो है 26 को देखते हैं, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 क्या कहता है, अनुच्छेद 26 जो है ये
धर्म प्रबंध की स्वतंत्रता, धर्म प्रबंध की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति जो है अपने धर्म से संबंधित, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, वो अपने धर्म से संबंधित वह जो है कर्मकांड कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, उससे संबंधित जो है वो क्रियाएं कर सकता है। ठीक, लेकिन लोकहित को ध्यान में रखते हुए। ठीक, और अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27, आर्टिकल 27, ये क्या कहता है? ये कर से संबंधित है। मतलब जो है कोई भी धर्मावलंबी, कोई भी संस्थान, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से जबरन तरीके से उससे चंदा की वसूली जो है नहीं कर सकते हैं, उससे जबरन तरीके से जो है प्रचार प्रसार नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम जो है नहीं करवा सकते। हाँ, व्यक्ति स्वेच्छा से जो है चंदा दे सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, धर्म में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन जबरन तरीके से दबाव बनाकर ये काम जो है नहीं कराया जा सकता। आपका अनुच्छेद 28 क्या कहता है? 28, अनुच्छेद 28, इसमें क्या है? इसमें जो है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर उपबंध है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। ठीक, तो सरकारी, तो इसमें क्या कहा गया है कि भारत देश में जो है अगर कोई भी सरकारी शिक्षण संस्थान है तो उसमें जो है धर्म से संबंधित जो है क्या है, शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई सरकारी स्कूल है तो उसमें ना तो हिंदू धर्म से संबंधित कोई जो है उसमें शिक्षा दिया जाएगा और ना ही मुस्लिम धर्म से संबंधित उसमें कोई शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, उसमें कौन से, हाँ, अगर धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान है तो वहां पर धर्म से संबंधित जो है क्या दिया जा सकता है, वहां पर जो है जो है जो है धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, जो धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान होगा। लेकिन जो धर्म से संबंधित भी शिक्षण संस्थान होगा, उस शिक्षण संस्थान में होने वाली प्रार्थना में जो है किसी व्यक्ति को प्रार्थना करने के लिए मजबूर या दबाव नहीं बनाया जा सकता। ठीक, अगर मान लीजिए हिंदू धर्म का कोई है और कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो उस प्रार्थना में शामिल होने के लिए मुस्लिम व्यक्ति पर दबाव नहीं बनाया जा सकता, या मुस्लिम का कोई स्कूल है तो उस पर जो है दबाव नहीं बनाया जा सकता। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, अनुच्छेद 28। और इसके बाद जो है हम फिर देखते हैं, लेकिन सरकार द्वारा जो है काफी सारे जो है इसमें संशोधन किया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है, आधुनिकीकरण पर बल दिया जा रहा है। ठीक, तो आपका अनुच्छेद जो है 29 और 30 अल्पसंख्यक से संबंधित है। अल्पसंख्यक, ठीक, जो ये अल्पसंख्यक से संबंधित है, इसमें जो है क्या है, इसमें दो दो हैं, दो अधिकार। ठीक, तो इसमें पहला क्या है, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 आपका कहता है कि जो है जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं ये अपनी भाषा को, भाषा लिपि और संस्कृत को, किसको, अपनी संस्कृत को बनाए रखें, बनाए रखें। ठीक, जो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए जनजातीय हैं, ठीक है, उनकी संख्या क्या है, उनकी संख्या जो है बहुत कम है, लेकिन वो क्या है, विकास की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ठीक, तो उसमें क्या है कि जैसे इसमें संविधान में प्रावधान किया गया है कि इन जो है सरकार के द्वारा यह किया गया है, जनजातीय हितों को ध्यान में रखते हुए भ्रमण किया जाएगा, आवास किया जाएगा इत्यादि को। ठीक, तो इसी के अंतर्गत जो है भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं और एक जो है धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं, दो। लेकिन अनुच्छेद 30 क्या कहता है आपका, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30, ठीक, अनुच्छेद 30 में जो है इसमें धार्मिक शिक्षा पर बल दिया गया है, किस पर,
धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान, मतलब अल्पसंख्यक वर्ग जो है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति है। क्या है? शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति अल्पसंख्यक को। शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति। इसमें जो है अनुमति दिया गया है। ठीक, तो ये चीज है। लेकिन एक चीज इसमें कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक होंगे, जो ये शिक्षण संस्थान खोलेंगे, ये अपने छात्रों को जो है 50% तक आरक्षित कर सकते हैं। ठीक, और एक चीज और है इसमें कि जो है राज्य सरकार जो है इनको अनुदान देते समय, अगर राज्य सरकार जो है अनुदान इनको दे रही है, क्या अनुदान देते समय जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि यह संप्रदाय की उन्मुख है। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट हुआ जो है अनुच्छेद 30 तक। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुच्छेद जो है आपका 32, क्या 32, अनुच्छेद 31 में तो आप लोग को बता दिए थे कि उसमें संपत्ति का अधिकार शामिल था। ठीक, और अनुच्छेद 32 में इसको देखते हैं कि अनुच्छेद 32 में क्या प्रावधान है। संवैधानिक उपचार, क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक, तो इसमें जो संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल किया गया है, इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत जो है ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और जबकि 226 के तहत जो है पीड़ित व्यक्ति वो कहाँ जा सकता है, लेकिन वो 226 में उसका प्रावधान है। यहाँ पर केवल उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, जबकि जो 226 था पीड़ित व्यक्ति मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय जा सकता है। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है व्यक्ति को उपचार देने के लिए क्या करता है? व्यक्ति को उपचार देने के लिए 5 रिट जारी करता है। क्या? 5 रिट। ठीक, और 5 रिट में क्या होते हैं? इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे प्री हेबियस कॉर्पस भी कहा जाता है। प्री हेबियस कॉर्पस, ठीक, इसका इंग्लिश शब्द है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, आया हुआ है पेपर में। ठीक, और फिर दूसरा क्या है? परमादेश, इसमें क्या है? इसे मैंडमस, ठीक, इसे मैंडमस इंग्लिश में कहा जाता है। और फिर परमादेश के बाद जो है आपका आता है प्रतिषेध, इसे प्रोविहिटेशन इसे जो है कहा जाता है। ठीक, और इसके बाद आपका आता है उत्प्रेषण, फिर अधिकार परीक्षा, ठीक, तो ये जो है आपका जो है किसी व्यक्ति को जो है उपचार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रिटों को जारी करता है, और इन्हीं 5 रिटों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति को उपचार प्रदान करता है। ठीक, तो ये जो तो आपका जो है, अब इसका विश्लेषण जो है, इन सभी का विश्लेषण जो है जब हम सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यही चीज जो है उसमें अधिकारिता में भी हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 131 के तहत, 132 के तहत, विशेष अपीलीय अधिकार 136 के तहत। लेकिन अगर हम इसी टॉपिक में ही जो देखते हैं कि अनुच्छेद जो है 33 और 34 जो है क्या कहता है आपका? अनुच्छेद 33 और 34, अनुच्छेद जैसे किन आधारों पर जो मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है? प्रतिबंध है, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध है।
किन स्थितियों में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग सकता है? तो दो आधारों पर जो है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग सकता है। पहला अधिकार कौन सा है? राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में क्या है? इसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की स्थिति में, कब? आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद जो है 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है, सभी मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है। सभी मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है। और फिर आपका अनुच्छेद 34 क्या कहता है? अनुच्छेद 34 में जो है ये कहा गया है कि जो संसद है, कौन? संसद, ये जो है गुप्त जो अधिकारी हैं, गुप्त अधिकारियों के अधिकारों को समाप्त कर सकता है, के अधिकारों को समाप्त कर सकता है, ठीक। और फिर अनुच्छेद आपका 35 जो कहता है, क्या? अनुच्छेद 35, ठीक। तो अनुच्छेद 35 क्या है? इसमें जो है, इसमें अगर सेना विधि लागू है, क्या? किसी क्षेत्र में जो है सेना विधि लागू है तो वहां पर जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है, ठीक भैया। तो आपका जो है अनुच्छेद 35 तक आज जो है मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार था, वो खत्म हो गया है, ठीक भैया। अब हम कल देखते हैं नीति निर्देशक तत्व। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जो है जिससे इससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, ठीक। धन्यवाद।